प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि हम उसके हजूर झुक सकें, अपनी मुनाजातों को, ज़रूरतों को खुदावंद की हजूरी में रख सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज बड़ा खूबसूरत दिन है और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और उन सारी बातों के लिए मेरे अजीज़ों जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मुकर्रर की हैं। हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सेहत तंदरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए और इसी तरह ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह हमें और आपको देता है। तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जिस तरह हम देखते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, बहुत सारी हम गवाहियाँ भी रिसीव करते हैं और इसका सारा जलाल मेरे अजीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अजीज़ों कोई शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब हम उसके सामने झुकते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो यकीनन मेरे अजीज़ों फिर खुदावंद क्या करता है कि टेढ़ी राहों को भी सीधा करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ बड़े खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक कलाम के शेयर किए जाते हैं और यकीनन मेरे अजीज़ों खुदावंद का कलाम है जो ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है। और मेरा ईमान है कि आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करेगा। तो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर विल्सन एजाज। तो पास्टर विल्सन, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, और हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो हमेशा अपने लोगों को मौके फ्राहम करता है ताकि हम खुदावंद के अजीब कामों को लोगों के सामने बयान कर सकें, बता सकें, वो कौमों के दरमियान, ज़िंदगियों के दरमियान जो है वो ज़ाहिर हो। सो ये सारा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा आपने पास्टर विल्सन खूबसूरत बताया कि ये सारा प्रोग्राम यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देने के लिए है। तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जिस तरह आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, खुदावंद का फजल हम सब के लिए है, क्योंकि मेरे अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के फजल के बगैर, उसके रूह कुद्दस के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं हैं। आज हम जो कुछ भी हैं खुदावंद के फजल के वसीला से हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। और इसी तरह हमारे साथ आज बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन हैं। तो यकीनन आज आप कलाम के वसीला से भी और खूबसूरत खुदा के खादमों की बातों के वसीला से भी बरकत पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि पास्टर विल्सन, अब हम खुदा के खादमों को भी वेलकम करें और खुदा के खादमों की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहले हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो आज का कलाम भी शेयर करेंगे और यकीनन आज आप कलाम के वसीला से भी बरकत पाएंगे। वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने खादम को कसरत से अपने जलाल के लिए और इंजील के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम चलते हैं पास्टर अशरफ जे डीन की तरफ। भाई साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। शुक्रिया पास्टर जी, और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ ग्रेस फॉर ऑल में आके कि हम यीशु मसीह के फ़ज़ल को बयान कर रहे हैं और उसी के फ़ज़ल के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर बुलाने का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। और इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं खुदा के खादम, उन्हें भी खुदावंद कसरत से अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम चलते हैं पास्टर आसिफ जॉन गिल की तरफ। भाई साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, पास्टर विल्सन, कि आप लोगों ने दावत दी ताकि हम लोग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आपके साथ शमूलियत इख्तियार कर सकें, जबकि हम सब फजल के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम सब का एक ही करार है कि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। तो जब फजल है तो हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं फजल टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस सारे प्रोग्राम को कंडक्ट किया और इसके वसीले बहुत सी जिंदगियां खुदा के फजल पर फजल को हासिल कर रही हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ साहब। खुदावंद हमारी दुआ है कि आपको भी बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह
जो हमारे अगले गेस्ट हैं खुदा के खादम हैं, खुदावंद अपने खादम को भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं खुदा के खादम पास्टर इरफान जेम्स साहब, आपको भी खुशामदीद और वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल में। बहुत शुक्रिया पाजी साहब आपका और आपकी सारी टीम का कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और मेरा ईमान है कि इसी तरह खुदा का फजल इस प्रोग्राम के थ्रू, फजल टीवी के थ्रू लोग हासिल करते रहेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हमारे जो अगले गेस्ट हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भी खुदा के खादम हैं और खुदावंद अपने खादम को भी कसरत से अंजील के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर यूनुस साहब, आपको भी खुशामदीद और वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू, खुदावंद का शुक्र हो कि आपने ग्रेस फॉर ऑल में हमें दावत दी ताकि हम सब मिलकर इस खुदा के काम को करें। और मेरा ईमान है कि आज जितने हम लोग अपने अपनी तरफ जो खुदा ने हमें कलाम दिया है हम उसको पेश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मेरा ईमान है कि ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से दुनिया में बड़ी बरकत होगी और लोग बरकत आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आए मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम बातचीत करें, खुदा के खादमीन की गवाहियाँ सुने और देखें जाने कि खुदावंद किस तरह अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे पहले कि हम खुदा के खादमीन से बातचीत करें, आए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सरों को झुकाएं और आज के हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर इरफान साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की इता गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ताकि वो इस दुनिया में आए, हम निजात पाएँ, हम शिफा पाएँ, और उसका फजल जो हमारे लिए काफ़ी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम फजल टीवी के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, पास्टर विल्सन के लिए और यहाँ मौजूद तमाम ज़िंदगियों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हम खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम में जब तेरे कलाम की खुदावंद बातों को सीखते हैं, उसकी तशरीह को सुनते हैं, तो ये कलाम हमारी खुदावंद ज़िंदगियों में निजात का, बहाली का, शिफा का सबब ठहरे। और खुदावंद इस कलाम के तवस्सुत से जितने व्यूअर्स हैं, जितने नाजरीन हैं, खुदावंद खुदा वो सब उनकी जिंदगियां बरकत पर बरकत और तेरा फजल पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के खूबसूरत दिन के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और यकीनन मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से देखने वाले, सुनने वाले बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद का कलाम है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है कि फिर आप जिस राह में भी जाएंगे खुदावंद हर एक राह को आपके लिए मुबारक ठहराएगा और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते, तरक्की करते जाएंगे। आज हम बात करेंगे यूथ पर भी, नौजवानों पर भी और इसी तरह चर्च पर भी बात करेंगे कि किस तरह हमें चाहिए कि अपने बच्चों को उनकी तरबियत करें और किस तरह कि उन्हें सिखाएं कि वो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने को है, जैसा कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि हम चर्च, फैमिली और इसके बाद यूथ के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। और ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक रूहानी ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए बहुत अहम हैं। और चर्च, फैमिली यानी कि पेरेंट्स जो हैं और उसके बाद यूथ जिसके अंदर टीनेज जो है और दूसरे अडल्ट्स जो हैं, ये सारे शामिल होते हैं। जब ये तीनों एक चेन की तरह आपस में मिलकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को पेश करेंगे तो हम एक खूबसूरत सोसाइटी को, खूबसूरत चर्च को, खूबसूरत ख़ानदान को, खूबसूरत यूथ को जो है वो कायम करेंगे, डेवलप करेंगे और ये सारा जलाल खुदावंद के नाम को होगा। और मैं इस वक्त जो है वो नाजरीन से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इस प्रोग्राम को जो है वो देखते रहें, क्योंकि आगे हम बड़ी ही खूबसूरत बातें जो ना सिर्फ आपकी कलीसिया के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके
बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होंगी और आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर एक अहम बात को जो है वो लेकर आएंगी और आप इसमें मजबूती को हासिल करेंगे और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होगा। कीप वॉचिंग ग्रेस फॉर ऑल, ताकि इसके वसीला से आपको जो है वो बरकत मिल सके। बड़ा अच्छा खूबसूरत पास्टर विल्सन आपने भी बताया कि मैं किस तरह अपने बच्चों की जो है वो तरबियत कलाम के मुताबिक करनी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हालात की वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को जो है वो कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं करते। अगर हम मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में मिसाल उसके 22 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है कि लड़के की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसे जाना है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों जब हम कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की, बेटे बेटियों की तरबियत करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों फिर जो है वो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जो है वो गुमराह नहीं कर सकती, उन्हें जो है वो हिला नहीं सकती, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर कुदरत, ताकत, ज़ोर पाया जाता है। तो इसी तरह हम इसी पर बात करेंगे खुदा के खादम पास्टर अशरफ जे डीन के साथ भी कि वो क्या कहना चाहेंगे आज इस कलाम के बारे में। खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत और पुरफजल नाम इस वक्त जो फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जे डीन का बहुत बहुत सलाम। और नाजरीन, अभी हम बहुत अच्छी पास्टर इमरान साहब से और पास्टर विल्सन साहब से एक फैमिली की तरक्की रूहानी और जिस्मानी तौर पर और वक्त की जो ज़रूरत है, हम डिस्कशन को सुन रहे हैं। और मैं भी इसमें इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमने रूहानी जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें खुदावंद की मसरूफ़ियत के अंदर जो चर्च हमें दिया गया है और चर्च एक्टिविटीज़ दी गई हैं और जो दीन के मुताबिक हमें सिखाता है कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। तो यकीनन अगर हम जब माशरती तौर पर बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं छोटे बच्चे या टीन एज या यूथ जो है वो छोटी उम्र के अंदर ही ऐसा बेराह रवी के कामों में चली गई है। ऐसी ऐसी बुरी सोसाइटीज़ हैं, उम्रें छोटी छोटी हैं लेकिन उनकी बुराई के काम बड़े बड़े हैं। जी मेरे पास एक बच्चों की माँ आई और उसने कहा, पादी साहब मेरा बच्चा जो है ना वो बिलियर्ड खेलता है और साथ जुआ भी खेलता है। मैंने कहा बहना उसकी उम्र क्या है? तो उसने बताया कि उसकी उम्र 10-11 साल है। मैंने कहा 10-11 साल का बच्चा और इस तरह के काम? तो वो कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ और मैं उसके पीछे भी जाती हूँ लेकिन वो बाज नहीं आता। और कुछ अरसा बाद फिर उसने मेरे से दोबारा इस बात को कहा कि पादी साहब अब तो वो शराब पीने लग गया, नशा करने लग गया। इसी बहन को मैंने कुछ अरसा पहले यही कहा था जब वो बच्चा छोटा था कि मैं बहना आप खुद भी चर्च आएँ और बच्चों को भी लाया करें। जी मगर उन्होंने इस बात पर तवज्जो ना दी। जब बच्चे गली में निकलते हैं तो मुख्तलिफ बुरी अच्छी सोसाइटीज़, ज़्यादातर तो बुरी सोसाइटीज़ हैं आज के दौर के अंदर। तो ये यकीनन है कि हमारे बच्चे फिर गलत कामों में जब चले जाते हैं तो माँ बाप फिर बहुत परेशान होता है। ना माँ बाप बल्कि आइंदा की नस्ल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। माँ बाप के जो ख्वाब होते हैं ख़ानदान की तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हकीकत है, आज का दौर बहुत एक मुश्किल और शैतानी दौर गुजर रहा है जिसमें जवान बच्चे जो है डिस्टर्ब होके रह गए। जी भाई साहब, आप खुदाम के कलाम में से भी बता रहे हैं और अपनी जो उस बहन की गवाही भी शेयर कर रहे हैं। आप क्या नाजरीन को कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए? मैं तो इसमें ज़्यादातर ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले माँ बाप को अपने अंदर एक चेंज लाना है। जी 2021 खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में अता किया और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। बहुत सारे लोग ऐन 31 दिसंबर 2020 में इस दुनिया से रहलत कर गए, मगर खुदा ने आपको और हमें सबको ज़िंदा रखा है, ये उसका मकसद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वालिदैन जो हैं ख़ास तौर पर ख़ुद भी चर्च के साथ जुड़ जाएं और अपने बच्चों और ख़ानदान को भी चर्च के साथ जोड़ें।
इसी में बेहतरी है और आने वाले वक्त में हम कुछ और भी बेहतर सुनेंगे। बिल्कुल 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 पास्टर अशरफ साहब, आप बिल्कुल बजाब फरमा रहे हैं और खुदावंद के कलाम के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं हो। तो जब हम खुदावंद के साथ जुड़ते नहीं हैं, उससे अलग रहते हैं, तो फिर हमारी रूहानी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब रहती है, दुनियावी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब रहती है कि हम ना इधर के हैं ना उधर के, और बीच में ऐसी ऐसी उलझनों के दरमियान उलझे रहते हैं जो हमारे ख़ानदान को, हमारी कलीसिया को, हमारे बच्चों को, हमारे रिलेशंस को जो है वो डिस्टर्ब कर, शोहरत को भी डिस्टर्ब करती हैं। तो खुदा का कलाम तो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है और खुदावंद मेरे अजीज़ों हमेशा चाहता है, यिर्मयाह की किताब के अंदर वो फरमाते हैं कि खुदावंद के मंसूबे और उसके प्लान्स जो हैं वो हमारे लिए बढ़ोती के हैं, सलामती के हैं, बरकत के हैं। और अगर हम खुदावंद के मंसूबों को छोड़कर दूसरे मंसूबों के अंदर उलझ जाते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है, हम पछतावे के अंदर जो है वो चले जाते हैं। सो हमें हमेशा खुदावंद के साथ जुड़ना है और लगना है ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बाइसे बरकत हैं। आमीन। बड़ा अच्छा खूबसूरत भाई साहब आपने भी बताया कि कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो यकीनन फिर खुदा भी हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें भाई जब बाहर जॉब पर जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम जिस तरह खुदा के खादम पास्टर अशरफ जे डीन भी बता रहे थे कि अगर आप चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, चर्च के अंदर अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को भेजते हैं, जब कलाम खुदावंद का रूल कुदस आपके अंदर होगा तो मेरे अजीज़ों फिर आप खुदावंद के जलाल में, उसकी हशमत में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। और इसी तरह हमारे साथ आगे खुदा के खादम पास्टर इरफान जेम्स साहब भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आज चर्च की ये बेसिक नीड है कि हम यूथ के ऊपर बात करें और यूथ को हम एड्रेस इसलिए करें क्योंकि आज सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो हमारी यूथ ही कर रही है, फेस कर रही है। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में है, वो जो अगर एजुकेशनल लाइफ में है, तो उनको अक्सर मुख्तलिफ सवाल जो है उनका सामना करना पड़ता है। ईमान के हवाले से उनको बहुत से चैलेंजेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि उन बच्चों को जो जिनके पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं अपनी औलाद के लिए, और मैं अभी एक हवाला देख रहा था ज़बूर 112 की आयत को, लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। सो खुदा का कलाम ऐसे माँ बाप को जो खुदा के साथ, उसके हुक्मों के साथ चलते हैं, वो चर्च के साथ बड़े कंसर्न रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, उनकी औलाद हमेशा मजबूत होती है क्योंकि उनको पता होता है कि जब दुनिया की आजमाइशें आएंगी उनके ईमान के हवाले से उनसे पूछा जाएगा, सो हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड। और मैं इसके साथ साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम आदम की ज़िंदगी को देखें, जिसे खुदा ने कहा था कि तू इस बाग की बागबानी करना, जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होते हैं तभी हम एक स्पेस छोड़ते हैं और उस स्पेस में फिर इब्लीस आता है, दुनिया के लोग आ जाते हैं, बुरी सोसाइटी आती है। और जहाँ बुरी सोसाइटी आती है, कलाम हमें सिखाता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो एक माँ बाप होते हुए जहां हम अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का सोचते हैं, उनके मैकडॉनल्ड्स का, KFC का सोचते हैं, उनके कपड़ों का सोचते हैं, वहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि उनकी फेलोशिप किन के साथ है। बिल्कुल। वो चर्च किस में जा रहे हैं, क्या वो लिविंग चर्च है, क्या वो चर्च संडे स्कूल मिनिस्ट्री में, यूथ में और उनकी लाइफ के दीगर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी औलाद ही जोरावर होगी जो खुदा के हुक्मों में मसरूर रहते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा भाई साहब आपने खूबसूरत बयान किया खुदा के कलाम में से भी कि आज हमें जो है वो स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम काज के अंदर बिज़ी होते हैं और फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जिस तरह आप खूबसूरत खुदा के खादमीन की बातों को जो कलाम में से आपके लिए शेयर कर रहे हैं, सुने, यकीनन जिस तरह आज हम बरकत को हासिल कर रहे हैं, आप भी, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। तो यकीनन मेरे चीज़ों, चाहे आप जितने मर्जी बिजी हों, सारा दिन आप काम काज ज़रूर करें, लेकिन आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को ज़रूर टाइम दें। जब भी आप
पास टाइम हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, दोपहर में, जब भी टाइम मिले आपको, ज़रूर बच्चों के साथ बैठें, उन्हें कलाम की बातें सिखाएं और उन्हें बाइबल की तालीम बताएं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, क्या फरमाता है। जब खुदावंद के कलाम को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद आपको बरकत देगा। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन भी मौजूद हैं। तो जी भाई साहब, आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू इमरान भाई। आज मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं कि हर तरफ बेरा रवी है, गुमराही है और हर तरफ तारीकी है, बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो मेरे और आपके लिए है, और याकूब के ख़त में लिखा है कि अबलीस को मौका ना दो जी। और अगर इंग्लिश वर्जन पढ़े तो वहाँ लिखा है neither give place to evil और डेवल। मसला ये है कि हम लोगों ने जगह देनी शुरू कर दी है। बाइबल मुकद्दस में जब यूथ की बात की जाती है तो यूथ की जो बुनियाद है वो टीन एज से होती है, बचपन से। बिल्कुल। किसी भी मसीह खानदान की बुनियाद इस बात पर है कि ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ। हम अगर इस्तिस्ना की किताब उसका 6वां बाब पढ़ें और उसकी 7वीं आयत तो लिखा है, जो बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ ये तेरे दिल पर नक्श रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स की बात की जाती है जी। और पेरेंट्स के बाद जो जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है? तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना जी। उसके बाद घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि हम स्पिरिचुअल फेलोशिप से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। हम रूहानी रफाकतों को छोड़ चुके हैं। चूंकि माँ बाप रूहानी रफाकतों के साथ अटैच नहीं है, वो स्पिरिचुअल फेलोशिप्स में नहीं जाते, उनका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, उनके बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। और एक दुनियावी मसला ये है कि जो कुछ बच्चे हमें करते हुए देखते हैं एज इट इज बच्चे वही करेंगे, क्योंकि वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। बच्चों के लिए जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो उनके माँ बाप हैं, वो उनका घर है, उनकी माँ की गोद है। सो जरूरी है कि माँ जब वो कंसीव करती है तो वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल वर्ड, स्पिरिचुअल फेलोशिप्स और इन तमाम चीजों को अपने अंदर ग्रैब करना शुरू करे। बच्चा जो कुछ सुनेगा वो उसे रिसीव करना शुरू करेगा। अगर माँ रूहानी तौर पर रूहानी महफिलों में और अपने सराउंडिंग एरिया में एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, बच्चा बाय बर्थ जो है वो स्पिरिचुअल चीजों को अपने अंदर लेना शुरू करेगा। और जब वो पैदा होगा तो वो एक स्पिरिचुअल स्पिरिट होगी, क्योंकि जो कुछ माँ ने इस कंसीविंग पीरियड में अपने लिए क्रिएट किया है वो बच्चे के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया। बिल्कुल। सो जरूरी ये है कि हम लोग जब यूथ की बात करते हैं तो यूथ से पहले हमें टीनेजर्स पर काम करने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, जब यूथ की बात करते हैं तो यूथ को हमें खुदा के करीब लाने की जरूरत है। मैंने पहले कहा अबलीस को मौका ना दो, और मौका की जगह हम अगर कहें जगह ना दो, गैप्स की बात की गई। अभी भाई इरफान ने कहा कि गैप्स हम देते हैं, और जहां रखने मिलेंगे वहां से अबलीस दाखिल होगा। जहां रखने मिलेंगे वहां से जो है हमारा मुखालिफ दाखिल होगा और वो हमारी जिंदगियों को, खानदानों को तबाह करेगा। आज कलीसिया इस बुनियाद पर खड़ी है कि लोग खुदा की तरफ रागिब हों, और अगर लोग खुदा की तरफ रागिब नहीं हो रहे तो कलीसिया नहीं है, दे आर जस्ट गैदरिंग। क्योंकि कलीसिया का मतलब है ईमानदारों की जमात, और अगर वहां पर ईमानदार नहीं है, वहां पर माँ बाप ईमानदार नहीं है, वहां पर औलाद ईमानदार नहीं है, तो इसका मतलब है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द चर्च, वो चर्च से बाहर हैं, वो सिर्फ एक गैदरिंग है। सो जरूरत इस बात की है हम अपने घरों में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर कायम करें, हम अपने घरों में स्पिरिचुअल फेलोशिप्स कायम करें, हम अपने करैक्टर्स पर, अपने एटीट्यूड्स पर काम करें, और हमें उनको स्पिरिचुअल बनाने की जरूरत है। अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और वो स्पिरिचुअल टाइम स्पेंडिंग हो, ताकि एक रूहानी गानगत अपने बच्चों को लेकर प्रेयर्स करें, उनके साथ वर्ड शेयर करें, उनके साथ जो है एक मीटिंग्स कंडक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और थ्रू बाइबल उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम दुनियादारी के तरीके से उनकी मसलों को हल करने जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और वो गलत राहों पर और गलत तरीकों से ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं, और फिर वो हलाक हो जाते हैं। जी बिल्कुल आसिफ भाई, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत
खुदावंद के कलाम में से बयान किया, और यकीनन मेरे अजीज़ों आपने आज के कलाम के वसीला से भी और खुदा के खादमों की बातों के वसीला से भी जो है वो बरकत पाई है, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस हैं जो आपके साथ खुदा के खादम शेयर कर रहे हैं कि आजकल के जो हालात हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर किस तरह के हालात जो है वो जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि अपने बच्चों को बाइबल की तालीम जो है वो ज़रूर देनी है। तो मेरे अजीज़ों अब और भी बहुत सारी बातें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। सो पास्टर इमरान, हम ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो डिस्कस कर रहे थे, और ख़ास तौर पर पास्टर आसिफ जॉन जो थे वो फैमिली के ताल्लुक से, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताल्लुक से बात जो थे वो बता रहे थे कि ख़ानदान के अंदर माँ बाप की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने ख़ानदान को, स्पेशली बच्चों को जो है वो अपने साथ लेकर चलें कलाम की बातों के अंदर, और जब वो छोटे ही होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कलाम के बीज को जो है वो बोना जो है वो शुरू करें। और इसी बात के साथ साथ मेरे ज़हन के अंदर फ़ौरन ये बात आई जो ज़बूर नवीस ज़बूर की किताब में लिखता है कि औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है, मेरास है, और माँ बाप को इस मेरास के लिए एक जांफशानी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो पेश करना है, अंजाम देना है, ताकि जब हम दुनियावी तौर पर अपनी मेरास की हिफाजत करते हैं, चाहे वो माल व दौलत हो, घर बार हो, गाड़ी हो, कोई भी कीमती चीज़ हो, तो हम उसकी कदर को जानते हैं, उसकी वैल्यू को जानते हैं कि ये फ्यूचर में मेरे लिए किस तरह से बेनिफिट्स को जो है वो लेकर आएगी। और कलाम हमारी रहनुमाई करता है औलाद के ताल्लुक से कि बच्चे भी जो हैं ये एक मेरास की तरह हैं जिसको हमने जो है वो सीरियसली जो है वो लेकर चला। और मैं कहना चाहूँगा मुबारक हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इस मेरास को सीरियसली लेते हैं कि जो खुदा ने फजल और बरकत उनकी ज़िंदगी के अंदर किया है, उन्हें किस तरीके से इसे जो है वो हैंडल जो है वो करना है। और वही बच्चे जो हैं वो सरफराजी पाते हैं, बरकत और सही राह के ऊपर चलते हैं जिस राह पर उन्हें जाना चाहिए, और वो अपने माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए जो है बाइस बरकत जो है वो बनते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बताया कि जो औलाद है वो खुदावंद की तरफ से मेरास है, तो हमें ज़रूरत है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब उनके अंदर होगा, खुदावंद का कलाम उनके साथ होगा, तो यकीनन फिर वो जिस जगह पर भी जाएंगे बरकत पाएंगे। और अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब भी कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन को कॉपी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आप भी वालिदैन हैं, जितने भी वालिदैन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि यकीनन बच्चे जो है वो वालिदैन को कॉपी करते हैं। आज अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को भी, जो वालिदैन भी है ये उनके लिए भी है कि आपको ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील करने की। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आज से पहले गुनाह है तो आज कहिए कि खुदावंद, मैं आज अपने आप को तुझे देता हूँ, ताकि आज अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो कल को आपके बच्चे भी मेरे अज़ीज़ों
आपके पीछे आएंगे, वो भी कलाम के मुताबिक चलेंगे और बरकत पाएंगे। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर यूनुस गुलाम साहब भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। खुदावंद का शुक्र है ग्रेस फॉर ऑल में हम आकर आज खुदावंद का कलाम सुनाएं, ताकि वो कमियां जो हमारे चर्चेज में, हमारे ख़ानदानों में, वो ख़त्म हों। और मैं भाई इरफान जेमस के उस आयत के साथ मुतफिक हूँ जी। 112 ज़बूर पहले आयत, उसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, और उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक हो। आज जो हवाला पढ़ा गया, मैं ज़रा पीछे जाना चाहता अपने ख़ानदानी तौर पर। आप सब जानते हैं कि मेरा सारा ख़ानदान खिदमत में है, क्योंकि मेरे अब्बू जो थे ना, वो एक साधु थे, भगत थे, और वो हमें डांटते रहते थे। ना उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, बल्कि वो काम से आते बाइबल खोलते, बाइबल पढ़ते, फिर वो हमें तंबीह करते चर्च जाना है। खुदावंद का शुक्र है कि उनकी दुआओं के वसीला से मैंने 62 में यूहन्ना रसूल की इंजील उसके पहले बाब की 18 आयतें पढ़ी। उस वक्त मैं 3री क्लास में पढ़ता था। इसी तरह फिर मैं बढ़ता गया, फिर मैं म्यूज़िक सीखा, ये सारा कुछ किया, कि म्यूज़िक हमारे घर में था जी। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि मेरे घर में म्यूज़िक है, मेरे बच्चे छोटे छोटे पोते हैं, वो सीख रहे हैं और दुआ करते हैं। उसकी वजह यही है कि जो लोग अपने बच्चों के साथ रिलेटेड हैं जी, पोते हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, दामाद हैं, सब कुछ है, तो उनकी ज़रा देखभाल हमें कैसे करनी है। पहली बात तो कि मैं अपने बच्चों को गली में नहीं जाने देता, अपने घर से बाहर। वो जब जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे जी, जो शायद मेरे ख़िलाफ़ हो या मेरी खिदमत के ख़िलाफ़ हो। और वो बच्चे जो हैं वो घर आते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गीत गाते हैं। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, मैं जेलम गया और मेरा छोटा पोता दाऊद, उसको किसी ने कहा खाने के लिए दुआ करें जी, मैं कहा दाऊद करेगा। दाऊद ने 15 मिनट दुआ की खाने के लिए, उस ख़ानदान के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। तो वो बड़े खुश हुए, वो तू तो पादरियों से भी अच्छी दुआ करता है। ये बात कहाँ से आई कि मेरे बाप खादम से जी। और उसके बाद मैं, अब मेरा बेटा तबला बजाता है, और उसके बाद आप जानते हैं कि मेरा सारा ख़ानदान खिदमत में है जी। ज़िला मिठू सारे, और भी मेरे बहनों की लाद, उनकी बहू, मेरे भाइयों के बच्चे, हम सब खिदमत में हैं। और ये इसी वजह से कि मेरे बाप ने ज़्यादा हमें टाइम दिया और हमने ज़्यादा टाइम अपनी लाद को दिया। जो लोग मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में, उस वक्त मैं पादरी नहीं था, मैं लोगों में गाने बजाने के लिए जाता। आपकी बात सच है कि मैंने वो लोग देखे हैं जो शराब अपने दमादों के साथ पीते हैं, उनके बच्चों के साथ गाली गलोच हो रहा है, लेकिन रूहानी तरबियत उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं, इसलिए कि पीछे उनको सिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे जी, तो आज भी वो लोग जो काम से आते हैं, ताश खेलते हैं बाहर, जब मैं अक्सर ताश खेलने वालों को सलाम नहीं करता, कि सलाम नहीं करते, मैं तो ही कहता चंगा काम कर दे पे। वो अपना सारा टाइम काम के बाद अपने बच्चों को नहीं देते जी। वो बाहर निकल आते हैं, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं। और मैंने देखा है, जिस तरह के अभी पादरी साहब बता रहे थे कि कोई चर्च पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? कि हमने अपने बच्चों को चर्च की तरफ नहीं लेकर आया, इसलिए कि हम खुद नहीं चर्च में जाते। बिल्कुल। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं अपनी गवाही पेश करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं आज लाहौर से बाहर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहा हूँ खुदा का, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ ये सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर हमारी मेहनत करने की ज़रूरत है। आज भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ सुनी जाती है कि जिस तरह लिखा है, रास्तबाज की औलाद मुबारक है और किसी की नहीं होगी, तो हमें रास्तबाज बनने की ज़रूरत है। जिस तरह यूथ की बात अभी हो रही थी, यूथ कहाँ से शुरू होती है जी? 1 से 2 लोग, वो यूथ होता है। खुदावन ने यूथ के वसीला से काम किया, 12 शगीर्द, और फिर उसके ईद पेंतिकोस्त के दिन सब इकट्ठे हुए, यूथ बने, एक इरादा, एक ख्याल। हम जब 2री 3री क्लास में पढ़ते, हमें एक मिसाल दी जाती थी कि एक आदमी था, उसके पास एक स्टिक थी, वो तोड़ देता था, उसके बाद उसे काफ़ी बांध कर उनको तोड़ना चाहा, वो नहीं टूटी क्योंकि वो मजबूत हैं। आज भी हमें खादमों की भी यूथ बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर एक अंजील की मुनादी करें। फिर हमारे घर में हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे, वो भी यूथ बन सकते हैं
और हम बाइबल सिखाएं, उनको कलाम सिखाएं, दुआ करना सिखाएं, तो इसी तरह हम खुदावंद के हुजूर बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। आपकी नस्ल आपके नाम से आगे बढ़ेगी तो आपका पीछे नाम होगा, हाँ ये फलां के आदमी के लोग हैं। आज खुदावंद का शुक्र है कि मेरे बाप को जाना पहचाना जाता है कि ये पास्टर गुलाम के बेटे हैं। मैं आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक जगह पर कलाम सुनाने गया, तो मैं कलाम सुना के जब हट गया, पीछे आया तो एक आदमी ने कहा आप कहाँ से आए? मैं क्यों? मैं लाहौर से आया हूँ। कहता अच्छा। कहता कि मेरे एक ताया हैं, वो आप जैसा कलाम सुना, सख्त करख्त। कहते मैं क्या नाम करूँगा? गुलाम मसीह। मैं वो मेरे बाप हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर के खाना वगैरह खिलाया। ये चीज़ें अगर आप जो कुछ है आपकी लाज जो कुछ करेगी ना, आपका नक्शा उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ना शुरू, वो लोग जानेंगे कि ये फ़लाँ के बेटे हैं, फ़लाँ की बेटी है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है। एक तो पहली बात है कि चर्च के साथ चलना है और चर्च में जाना। अपने बच्चों को, मेरे बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, बड़े कभी नहीं आते, कभी आ जाते हैं, ये उनकी एक मर्जी, लेकिन ज़ोर देता हूँ मेरा काम है कहते रहना, आपका काम है कहते रहना अपने बच्चों को, ताकि वो चर्च आएँ, चर्च आएँ, चर्च आएँ। जब तक कलाम नहीं सुनेंगे तो खुदा हमें चेंज नहीं कर सकता। Praise the Lord. यही हमारा सब कुछ चर्च के अंदर ही हमारी ज़िंदगी है, वहाँ कलाम है, वहाँ हम बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं और दुनिया में तरक्की करके और कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लें। पहले मैं रास्तबाज बनूँ, फिर मेरी लाद रास्तबाज हुई, क्योंकि मैं फिर उनको कलाम की बातें सिखाऊंगा। रात को भी हम दुआ कर रहे थे, बच्चे मेरे साथ, मेरे पोते, बड़ा खुश हो रहा था कि दुआ हो रही है। तो इसी तरह मेरे आज जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हम 4 खादमों ने, 6 लोगों ने जितना भी कलाम सुनाया मुख्तलिफ एंगल से, हम इसको इसलिए सुनाते हैं ताकि लोग ये कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करें। जब आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो खुदा पाकिस्तान में बड़े बड़े मौजे करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। Praise the Lord. शुक्रिया, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, पास्टर यूनुस साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के कलाम में से भी बताया और अपनी गवाही भी शेयर की कि किस तरह आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की और आगे अपने बच्चों की। और आज हम देखते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के खादम का पूरा ख़ानदान जो है वो खिदमत में है और खुदावंद अपने खादम को भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम ने भी बताया कि हमें रास्तबाज बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम जो कुछ करेंगे वही आगे हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल भी वैसा ही काम करेगी। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जो खुदावंद का कलाम है वो हमारी तरबियत करता है, खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी काट छांट करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम को सुनेंगे, अपने बच्चों को चर्च भेजेंगे, खुद चर्च जाएंगे, तो यकीनन फिर खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी मदद करेगा। तो अब वक्त हुआ चलता है कि हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं खुदा के खादम पास्टर अशरफ जे डीन के साथ मिलकर। और जी पास सब जो भी खुदावंद का रूल कुद्दस आपको गाइड करता है, तो आप ज़रूर खुदावंद के कलाम को शेयर कीजिए। आमीन। शुक्रिया प्यारे खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल साहिब। और यकीनन हम सब ने आज बड़ी ब्लेसिंग को लिया है और ले रहे हैं। तो अब वक्त है कि हम चंद बातें खुदावंद के कलाम में से सुने। और प्रोग्राम के शुरू में पास्टर जी ने एक आयत हमारे सामने रखी थी, हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी एक आयत है। हम दोबारा उसको पढ़ेंगे ताकि हमारी तवज्जो जो है इस आयत के साथ साथ आगे बढ़े। यूँ लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनका शुक्र उसके कलाम की तलावत के लिए। आमीन, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने इससे पहले आपस में जो गुफ्तगू की है वो सारी गुफ्तगू भी फैमिली लाइफ के ऊपर थी, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए थी। और पास्टर विल्सन जी ने एक आयत हमारे सामने रखी थी और वो ज़बूर 127 की आखिरी आयतों में से है कि औलाद जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर।
सो मेरे जीसो, अभी हम बात कर रहे हैं वालिदैन के लिए। तो वालिदैन की बड़ी डिज़ायर होती है शादी के बाद जी और ख़ानदान की भी कि खुदा औलाद दे। ये बहुत बड़ी डिज़ायर है वालिदैन या उस जोड़े के लिए जिसकी शादी हुई है। सो मेरे सीसो, जब औलाद नहीं होती या देर सवेर होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा गुजर जाते हैं, तो फिक्रमंदी होती है दुनिया के क्या क्या हम औलाद जो मुआलजा करते हैं बिल्कुल, ताकि खुदा हमें औलाद दे सके। बाज़ औक़ात खुदा को भी भूल जाते हैं, दुनियावी तौर तरीके, जादू टूना तवीज़, ताकि हालांकि जो कलाम के इंतहाई खिलाफ है। ऐसे भी औलाद हासिल करने के लिए लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं जी जी, जो खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से है। और मिरास, जैसे हमें बताया गया, एक दौलत है। ये ऐसी दौलत है जो इंसान की मेहनत तो नहीं है, पर वो खुदा ने हम पर फजल किया है। आमीन आमीन। क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से है, किसी बशर की तरफ से नहीं है। तो ये एक ऐसी मिरास है, एक ऐसी दौलत है जिसकी निगहदाश्त, जिसकी हिफाजत माँ और बाप और फिर उसकी मददगार अगर हो सकती है तो उसकी फैमिली भी। तो वालिदैन पर बड़ा अहम जिम्मेदारी का है कि अपने बच्चों की तरबियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक करें। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है खुदा का इल्हाम है और इंसानी मुआशरती ज़िंदगी के हर पहलू के लिए ये हमारी रहनुमाई करता है। हम कैसे फैमिली लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, हम कैसे माँ बाप जो हैं अपने अंदर के वो टारगेट, वो डिज़ायर कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारी फैमिली तरक्की करे, हमारे अपने घर बार हो, दुनिया की आसाइशें हमारे लिए हों, ये सब की डिज़ायर में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा में गरीब नहीं देखना चाहता। आमीन आमीन। क्योंकि हम खुदावंद के हाथ के लोग हैं। सो मेरे जीसो, इसके लिए वालिदैन पर ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। हमने आज बहुत सारी डिस्कशन के अंदर यही सुना है कि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त दे, वक्त दे। इंसान दुनियादारी में है, अपने जॉब की तलाश में है, होना चाहिए, मगर इस तरह से एडजस्टमेंट करनी चाहिए वालिदैन को कि बच्चों को ज़रूर वक्त दिया जाए। और जैसे पास्टर आसफ जी ने बताया कि जब एक माँ इस हालत में होती है कि वो अपने औलाद को जन्म दे, तो उसी दौरान से हमें रूहानी तौर पर अपने आप को लेना है और बाइबल पढ़नी है, तलावत करनी है, गीत गाने हैं और खुदा उनके आगे जो कुछ भी हम रूहानी तौर पर मजबूती से कह सकते हैं। और ये रूह के अंदर वो बेबी जो दुनिया में आने वाला है, कहते हैं ये रूह का कनेक्शन है कि जो माँ बाप जो है वो करता है। सो मेरे अजीज़ो, हमने सुना कि जब बच्चे तरबियत नहीं लेते और माँ बाप उनकी फिक्र नहीं करता, हमने सुना है कि लड़के से मुराद है मेल भी और फीमेल भी, दोनों को, चूंकि मेल को हेड किया जाता है और उसके पीछे सारी फैमिली आ जाती है। सो लड़कियों को भी लड़कों को भी हम गोद से ऐसी तरबियत में जो हमारे अंदर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद में मसरूर है तो खुदावंद हमारे दिल की मुरादें पूरी करे। हमें बच्चों को वक्त देना है। हमने ये भी सुना अपने बच्चों के साथ जब हम बैठते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमें खुदा के अहकाम, खुदा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना है। और चर्च वालिदैन का बेहतरीन दोस्त है। हमने सुना कि माँ बाप खुद चर्च में आए और संडे स्कूल के अंदर 4 साल से लेके तकरीबन 12 साल की उम्र तक बच्चों को जो है वो गाइड किया जाता है, रूहानी जिस्मानी तौर पर सिखाया जाता है। और वालिदैन जो है इसमें साथ नहीं देते अक्सरियत के अंदर। मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ज़िंदगी की खुशी बच्चों के वसीला से लेने चाहते हैं और दुनिया की उन कबाहतों से बचना चाहते हैं जो हमें बच्चों के अलामों की सूरत में और उनकी गलत आदतों की सूरत में हमें सामना करना पड़ता है, आज ही फिक्रमंद हो, चर्च की अपील पर ज़रूर बच्चों को लाएं, यूथ को लाएं, टीनेज को लाएं, ताकि चर्च जो है वो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत करके तो आपको नेक औलाद बना कर दे,
ताकि आने वाले वक्त आपके लिए खुशी शादमानी को दें, बच्चों पर ध्यान दें, उनकी तरबियत पर ध्यान दें, ताकि हम बुरे वक्त को ना देख सके। आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है वालिदैन के आगे कि कोई बहाना नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। संडे को खुद सुबह सवेरे उठें, अपने बच्चों को उठाएं, आदत में लाएं, ताकि हमारे बच्चे और हम जब आगे चलेंगे तो बच्चे हमारे साथ होंगे। हमने सुना कि बच्चे वालिदैन का नमूना लेते हैं, जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे करें, ना कि जब जवान हो जाते हैं हम तंग आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे स्कूल की जगह कहीं और जा रहे होते हैं, तो फिर हम पादी साहब से, पादी साहब मेरा बच्चा बड़ा बिगड़ गया, इधर ही दुआ करो। उस वक्त दुआ भी नहीं, पहले छोटी उम्र में तो हमें खुदा एक अच्छी तरबियत देने के लिए इसी काम के अंदर हमें तौफीक दे। आइए अपने बच्चों को संवारें और फिर कौम को और इसी तरह से मुल्क और शहर सरफराज होंगे। खुदा आपको बरकत दे, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें और चर्च के साथ चलें। खुदा आपके साथ हो। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर अशरफुद्दीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम में से हमारे नाजरीन को जो है वो बताई। यकीनन ख़ानदान की और वालदैन की स्पेशली ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चर्च की तरफ जो है वो लेकर जाए, और इसका बेहतरीन नमूना हमें अनाजील के अंदर मिलता है, जहाँ पर यीशु की माँ मरियम जो है लड़कपन के अंदर ही उसे हैकल के अंदर जो है वो लेकर जाती है, और पेरेंट्स होते हुए, माँ होते हुए वो अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो हमारे सामने जो है वो रखती है, ताकि हम इसको जो है वो देखें और समझें कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी क्या है। अगर यीशु मसीह लड़कपन से हैकल में जाता है, उसकी माँ उसको लेकर जाती है ताकि वो शरीयत की बातों को, कलाम को जो है वो जाने समझे, और खुदावंद का फजल जो है उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो हो। आप भी अजीज़ों अपने बच्चों को इसी तरीके से उन्हें लें और चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर लेकर चलें, ताकि वो सीखें और मजबूत मसीही जो है वो बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा खूबसूरत पास्टर विल्सन, खुदा के खादम अशरफ जे डीन साहब ने खुदाम के कलाम में से बयान किया कि औलाद के लिए हम कितनी दुआएं करवाते हैं। अगर औलाद ना हो तो कहाँ कहाँ हम जाते हैं कि हमें खुदा औलाद दे। बहुत सारी जगहों पर हम औलाद के लिए जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमें खुदा ब्लेस करता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं देते। आज आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के कलाम में से सुना है, और यकीनन मेरे अज़ीज़ों कलाम तब ही पूरा होता है जब हम उस पर अमल करते हैं। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के खादमीन ने आज अपने दिल की बातों को आपके साथ शेयर किया है, कलाम में से आपको बताया है, जिस तरह आज कलाम के वसीला से हमने बरकत को हासिल किया, यकीनन आज आपने भी बरकत को हासिल किया है। और आज के सारे प्रोग्राम का जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को कलाम की तरबियत करें, उन्हें कलाम की तरफ लेकर आएँ, उन्हें चर्च भेजें, खुद भी चर्च जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों फिर आप और आपका घराना बरकत पाएगा, निजात को हासिल करेंगे, और खुदावंद का रूह कुदस आपकी मदद करेगा। तो यकीनन आज के कलाम के वसीला से और इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी है। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, तो अब वक्त हुआ चलता है कि हम आपके लिए अब दुआ करें। अगर कोई बीमार है, किसी भी तरह की बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं, तो आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें। आज हम सारे खादम मिलकर आप सबों के लिए दुआ करेंगे, और यकीनन मेरे अज़ीज़ों आपने खुदावंद यीशु पर ईमान रखना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदाम तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए, और खुदाम एक सबसे बढ़कर खुदाम तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो खुदाम तूने अपने खादमों के वसीला से, तूने अपने खादम पास्टर अशरफ जे डीन के वसीला से तूने आज के कलाम का बीज जो बोया है, तो बाप यीशु के नाम में तेरा कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है, तो आज यकीनन तेरे कलाम के वसीला से तेरे बेटे बेटियों ने जो बरकत को हासिल किया, खूबसूरत खुदा के खादमीन की गुफ्तगू के वसीला से जो बरकत पाई है,
खुदाम देख आज हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है और आज हम तेरे खादम मिलकर अपने असीसों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, इनके खानदानों के लिए हम तेरी खास बरकत चाहते हैं और तेरे खादम मिलकर तेरी खुदाम देख मिन्नत करते हैं हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। आज खुदाम देख हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए, बीमार यीशु के नाम में शिफा पाए। हर तरह की कैंसर की बीमारी, हर तरह का जुबान का कैंसर, गले का कैंसर, हड्डियों का कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे। आज खुदाम देख तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। जो खुदाम देख चल नहीं सकते, जो खुदाम देख व्हील चेयर पर हैं, बेड्स पर हैं, यीशु के नाम में अभी इसी घड़ी खुदाम देख चलना शुरू करें और खुदाम तेरा रूह कुदस जलाली काम करें। जो सुन नहीं सकते खुदाम देख, जो देख नहीं सकते, यीशु के नाम में सुनना शुरू करें, देखना शुरू करें। हर तरह की बंद आंखें मसीह के नाम में खुल जाएं। खुदाम तू आज एक एक को छू, ब्लेस कर, खुदाम देख बरकत दे। पाकरू तू छू, ब्लेस कर, बरकत दे। जिनके खुदाम देख गुर्दे काम नहीं करते, खुदाम देख किडनीज की जो भी प्रॉब्लम है, हर तरह की सारी बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके गुर्दों के अंदर पानी है, तेरा रूह कुदस खुदाम देख आज एक एक का ऑपरेशन करें। जिनके पित्ते के अंदर स्टोन है, हर तरह के स्टोन मसीह के नाम में खुदाम देख जाते रहे। खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस खुदाम देख जलाली काम करे। खुदाम देख हर तरह की टेढ़ी हड्डियां मसीह के नाम में सीधी हों। जो खुदाम देख मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, खुदाम देख उनके लिए तू बाहर के दरवाजों को खोल। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम तूने जॉब जैसी बरकत दे ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुदस आज एक एक की ज़रूरत के मुताबिक खुदाम देख मुहैया करे। जो खुदाम देख फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, बाप यीशु के नाम में आज हम तेरे खादम मिलकर खुदाम देख फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते, रुपए पैसे की बरकत आए ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। हर तरह की सारी बीमारियों को आज हुक्म देते हैं मसीह के नाम से खुदाम देख जाती रहें। जो खुदाम देख यीशु के नाम में जिन खानदानों को खुदाम देख अबलीस ने चकड़ा, आज यीशु के नाम से हर तरह के सारे अबलीस के खुदाम देख बंधन छुए मसीह के नाम से खुदाम देख खुल जाएं और तेरे बेटे बेटियां बहाल हों। खुदाम देख जो बांझ हैं, बाप यीशु के नाम में आज उन्हें हम बरकत देते हैं, उन जोड़ों को बरकत देते हैं ताकि यीशु के नाम में खुदाम तू आज एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। ताकि तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता है और उससे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आज खुदाम तूने ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे ताकि खूबसूरत बेटे बेटियां पैदा हों और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। हर तरह की खुदाम देख जो भी बीमारी आज यीशु के नाम में खुदाम देख जाती रहे। जो खुदाम देख हॉस्पिटल्स के अंदर है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, बाप यीशु के नाम में आज तू एक एक को छू, ब्लेस कर, खुदाम देख बरकत दे, शिफा दे ताकि तेरा रूह कुदस खुदाम देख एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। आज हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं ताकि चर्चेस भी बढ़ें, कलीसियाएं खुदाम देख तरक्की करें और खुदाम तेरा रूह कुदस एक एक की जिंदगी के अंदर, एक एक के खानदान के अंदर जलाली काम करे। और इसी तरह खुदाम देख दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान पर तेरा फसल वाला हाथ चाहते हैं। खुदाम तू पाकिस्तान को भी ब्लेस कर, बरकत दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और यीशु के नाम से पाक फौज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस सुधारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे ताकि यीशु के नाम में हम सब खुदाम देख तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं।
और आज खुदावंद जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम को सुना है, यकीनन खुदावंद तेरा कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करता है, तेरा कलाम जो खुदावंद हमें तकवीयत देता है, जो हमें खुदावंद बरकत देता है, हमारे खानदानों को बहाल करता है। आज यीशु के नाम से जो भी खुदावंद टूटे हुए जोड़े हैं, आज यीशु के नाम में खुदावंद उन्हें बहाल करते हैं। और ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और खुदावंद वालिदैन भी खुदावंद अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक करें। और खुदावंद आज के सारे खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज्जत जलाल ऑनर हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यकीनन मेरे अज़ीज़ों जिस तरह खुदा ने आज हमें बरकत दी कलाम के वसीला से, खूबसूरत खुदा के खादमीन की गुफ्तगू बातों के वसीला से, यकीनन आपने भी बरकत पाई है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर अशरफ साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू आसिफ भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर यूनुस साहब आपको भी, पास्टर जेम्स साहब खुदावंद आपको बरकत दे, पास्टर विल्सन आपको भी खुदावंद बरकत दे। और खुदावंद का रूल कुदस हम सब की मदद करे। आमीन। तो इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।